जी, इस मुहिम के एक और रूह रवां इस टाउन गुलबर्ग के चेयरमैन नुसरतुल्लाह भाई मेरे साथ मौजूद है। नुसरत भाई, आप भी ज़रा पे कमेंट्स दें। शुक्रिया इंतखाब भाई। इस वक्त हम शादाब ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ शजरकारी मुहिम चलते दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं और हमने ये अज़म किया है कि हम जो है 50,000 पौधे और दरख्त इस गुलबर्ग टाउन में लगाएंगे। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया का कि माहौलियाती तब्दीली मौजूद है, क्लाइमेट चेंज है और रिसर्च आ रही है कि कराची उन शहरों में शामिल हो गया है कि जिसमें गुज़श्ता 3 से 4 सालों में यहाँ रहने के काबिल नहीं, गर्मी इतनी शदीद होगी। और पिछली जो भी 2 महीनों के अंदर जो गर्मी हीट वेव आया है और कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची शहर को ये चैलेंज मौजूद है कि इसमें ये शजरकारी की मुहिम चलाई जाए, इसको ग्रीन अप किया जाए। गुलबर्ग ने अपनी इस मुहिम का नाम भी ग्रीन अप गुलबर्ग रखा है और इंशाअल्लाह इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। उसमें एक कदम ये भी है कि हम इस मुंतखब 15 ग्राउंड्स और पार्क्स हैं जिसमें हम लोग अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद होंगे और उसके नतीजे में जो दर्जा हरारत है गर्मी का वो कम होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अपने टाउन में भी लगाया है और जो पार्क्स हम डेवलप करके तकरीबन 16 पार्क्स हम डेवलप कर चुके हैं और तकरीबन 8 से 10 पार्क और हैं जहां हम ये काम करने जा रहे हैं। पार्क्स भी बनेंगे, उसमें अर्बन फॉरेस्ट भी होगा, उसमें फ्रूट ट्रीज़ भी होंगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक बड़ा चेंज होगा और कराची मैं समझता हूं जो कि इस वक्त इससे गुज़र रहा है और हमने कहा कराची के लिए इसका एक और हमने इसको स्लोगन दिया है कि कराची के लिए दरख्त लगाएं और इसी तरीके से कराची जो है वो सरसब्ज़ बन जाए और यहाँ के लोगों की पुरसुकून ज़िंदगी जो है गुजार सकें। तो ये पूरा इसकी थीम है इस पूरी। बहुत शुक्रिया नुसरुल्लाह साहब। अब मेरे साथ हैं इलियास साहब। इलियास साहब इस वक्त अजीज़ाबाद जिससे 90 आता है वहाँ के रहनुमा भी हैं और नायब नाज़िम भी हैं वहाँ के, तो वाइस चेयरमैन जिसे कहते हैं। तो जी इलियास साहब आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलबर्ग टाउन ने पहले रोज़े शो किए, हमेशा इनिशिएट लेते हैं गुले दाऊदी की नुमाइश हो। इसी तरीके से पूरी कौम में शऊर उजागर करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च की है प्लांटेशन की, जिसमें 50,000 जो हैं दरख्त मुख्तलिफ़ जगहों पर टाउन की लगाए जाएंगे, स्ट्रीट्स हैं, पार्क्स हैं और यूसीज़ के अंदर, ताकि लोगों में शऊर आए कि इस वक्त शहर कराची जो शदीद गर्मी की लपेट में है और इसके अंदर 2 महीने से आप ये देख रहे हैं कि जो मुस्तकिल जो है पब्लिक, इसमें बच्चे भी बूढ़े भी हर कोई परेशान था। तो ये शऊर आए कि लोग जो है इसको ओनरशिप लें और हर फर्द एक दरख्त लगाने का एहतमाम करे और साथ साथ उसको संभालने का भी एहतमाम करे। होता ये कि अमूमन लोग दरख्त लगाते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं की जाती। बातें तो इस तरह की बहुत सारी होती रही हैं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त चेयरमैन भी मौजूद है, रियाज साहब मौजूद है। इस वक्त नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला प्ले ग्राउंड्स नहीं मिलते, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, स्पोर्ट्स के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से और बहुत सी ऐसी चीज़ के हवाले से। हम देखते दुनिया में बहुत से इस्लामाबाद में ऐसे स्पोर्ट्स के बनाए गए जिसमें बच्चे लड़के नौजवान आते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो नौजवानों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया इंतखाब भाई, ये बात अच्छा सवाल है कि बहरहाल नौजवान जो है किसी माशरे कौम का एक बुनियादी जुज़ होते हैं और कौमों में और मुल्कों की तरक्की में उनका बड़ा किरदार होता है और शहर कराची बिलूम बिलखुसूस इस हवाले से वो रहा है कि नौजवानों को उनको अच्छे रोज़गार फराहम किए जाएँ, उनको खेल के मैदान, उनकी तालीम का जो है वो ख्याल रखा जाए। तो इस हवाले से भी हमने 2-3 चीज़ें पार्क्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि फ़िज़िकल अप्लाइंसेस का कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर भी आ रहा है। अभी हमारे पार्क्स के अंदर दीगर जो वॉकवे होता है या दीगर जो है वो जॉगिंग ट्रैक्स होते हैं, लेकिन फ़िज़िकल अप्लाइंसेस के हवाले से अभी इस पर हमारी जो है वो थॉट जारी है, सोच रहे हैं इसके ऊपर और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमने कुछ पार्कों का इंतखाब किया जो बड़ी जगहों के बड़े एरियाज़ हैं पास के, उसमें हम फ़िज़िकल अप्लाइंसेस करें। इसके अलावा कुछ जो है वो जिम के हवाले से ऐसे जो ओपन कुछ मशीनरीज़ होती हैं जो ओपन एरियाज़ में रखी जाती हैं और वो सबकी रसाई है, क्योंकि जिम अभी आप कहीं ज्वाइन करते हैं काफ़ी महंगा खर्चा है माहाना बुनियाद पे, तो उसके लिए भी हमने जो है वो सोच इस्लामाबाद में नुसरत भाई एक वो जापानीज़ पार्क कहलाता है और वहाँ पे फिक्स ऐसी और बहुत इंजॉय भी करते हैं, एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल इंतखाबी ठीक तरफ तवज्जो दिलाई आपने और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा गुलबर्ग टाउन जो है सोच भी रहा है और इंशाल्लाह हम जल्द ही इसके अंदर खुशखबरी देंगे कि पार्क्स और ग्राउंड में फ़िज़िकल अप्लाइंसेस और एक जो ओपन जिम्स की कुछ मशीनरीज होती हैं वो हम जो है उसके अंदर नस्ब करें और जो यूथ है वो उससे इस्तेफादा करे। इसलिए ग्राउंड से एक और बात भी मैं बताऊँगा, हमने एक कॉम्प्लेक्स का भी अनाउंस किया हुआ है और उसके लिए हमने मंसूरा ग्राउंड को मुंतखब किया था और वो हमारी जो क्लिक की स्कीम्स हैं उसमें वो शामिल है। लेकिन
लेकिन जो है वो उम्मीद है कि हम अगर क्लिक नहीं करेगा तो टाउन इंशाल्लाह इसको सोच रहा है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स का तस्वुर है कि उसके अंदर ख़वातीन, बच्चे और जो है वो यूथ और उसमें स्विमिंग पूल, उसके अंदर जो है इंडोर्स गेम, दैन इस तरह के कॉम्प्लेक्स का इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जाते जाते ये पूरा तोहफ़ा इस टाउन गुलबर्ग के लोगों को दे के जाएंगे इंशाल्लाह। आपके लीडर जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया में एक्टिव है और बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में उठाते हैं, लेकिन आपके हाल तो मैं देखता हूँ कि जंगल में मुँह नाचा किसने देखा, तो कुछ आप लोगों की इस तरफ तवज्जो कम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का हमारा अपना जो है वो गुलबर्ग टाउन का भी, और उसको हम जो है तवज्जो सही है, कमी हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं ये पूरी। मैं इस बात की जानता हूँ, एज ए सोशल वर्कर भी देखता हूँ कि जिस चीज़ से आप लोगों ने वाकई काम किया है, वो आम आदमी भी, मैं देख रहा हूँ एक ग्रुप में जो कि मुखालफिन में देखे होते आप लोगों के, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि यार ये फ़लाँ आपका नाम उनका नाम लेके यार ये तो पता नहीं जिन आदमी क्या है, तो ये मैं देखिए। हाँ, ये बिल्कुल ये सही इस पे हम एक्सपोज भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी जो है वो मैंने बताया कि 38 कचरा कूड़ियाँ थी, 28 रिमूव की हमने, फिर अभी 16 और तकरीबन 6 पार्क्स और अंडर प्रोग्रेस हैं, और वो भी उम्मीद है कि 22 तक पार्क्स हम इस गुलबर्ग के लोगों को इंशाल्लाह दे देंगे। लाइट्स का पूरा एक निज़ाम हमने उसको रिवाइज़ किया। फिर पानी जो इस वक्त कराची का बड़ा बहरान है और सीवरेज के इशूज़ हैं जो कि हमारी जुडिक्शन नहीं है, हमारी डोमेन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी ख़तीर रकम हमने खर्च की है गुलबर्ग टाउन के अंदर। जो 9 महीने का बजट था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने अभी जो हमारा नया बजट आया है हमने उसको इंक्रीज़ किया है, बगैर हमारी डोमेन में नहीं है, हमारी जुडिक्शन के अंदर नहीं है, उसके बावजूद कराची के लोगों के मसाइल को देखते हुए, समझते हुए हम उस पर भी इंशाल्लाह खर्च कर रहे हैं। तो गुलबर्ग टाउन इंशाल्लाह जो सोशल मीडिया या उसकी बात है कि सही है कि वो चीज़ हमें बिल्कुल प्रोपेगेट भी होगी। और प्रॉब्लम्स कहाँ फील करते हैं जहाँ आपको रुकावटें हैं या आपको मसाइल के दरपेश हैं फाइनेंस में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें का आप हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, मसाइल तो देखें रहेंगे, इख्तियारात की कमी कह लें, वसाइल की कमी कह लें, लेकिन हमने जो हाफिज़ साहब का विज़न रहा शुरू से, उन्होंने ये विज़न दिया हमारी पूरी मुंतखब क़यादत को कि हम जो है इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे, हम इख्तियार और वसाइल का रोना नहीं रोएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रहे प्रॉब्लम इख्तियारात के भी, वसाइल के भी, और अभी मैंने आपको बताया कि वाटर एंड सीवरेज हमारी जुडिक्शन नहीं है, डोमेन नहीं है, हम कहते हैं हमारे हवाले किया जाए। हमने अपने दीगर जो म्यूनसिपल सर्विस के प्रोग्राम हैं उन सब में आप देखें गुलबर्ग टाउन में काम चीज़ें हो रही हैं, वाटर सीवरेज पे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी डोमेन नहीं है, तो इसलिए हम उस तरह जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि वो बात, वो विज़न हाफिज़ नईम रहमान साहब का कि इख्तियार से बढ़कर काम करने वाली बात इंशाल्लाह, और आप देख रहे हैं कि मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद इस वक्त जो है मुंतखब क़यादत जो मौजूद है जमात इस्लामी की, उसके इलेक्टेड लोग जो हैं वो फील्ड में, मैदान में, लोगों के दरमियान मौजूद हैं, और वो पूरी तरीके से अपने वसाइल से, अपने इखलास के साथ और लोगों की ताउन के ज़रिए, लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अप्रिशिएट करते हैं, लोग हमें दुआएँ देते हैं कि उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि एक बड़ा चेंज होने जा रहा है। और ये मैं शराय सदर से बात कहता हूँ कि आप हमारे 9 टाउन जो हैं जमात के, उसके अंदर आप एंटर होंगे तो आपको ख़ास तब्दीली महसूस होती है, ख़ास चेंज महसूस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और इसके लिए कराची शहर जो है बहरहाल उसको मसाइल का शिकार है, और उसके अंदर जितनी जो कुछ वो वफाक को दे रहा है टैक्स की सूरत में, रिटर्न्स की सूरत में 92% जो है वो देता है, 92% देता है सूबे को, 52% देता है क्या नाम है वफाक को, फेडरल को दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कराची को उसका हक़ मिलना चाहिए, और उस हक़ के लिए हम इंशाल्लाह लड़ेंगे भी, कोशिश भी करेंगे, और लोगों को जो है उनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें कि उनको म्युनिसिपल सर्विस जो है दी जाए। बहुत शुक्रिया। अभी टाउन चेयरमैन थे इस वक्त जो कि आपको बड़ी अहम मालूमात दे रहे थे, और नुसरतुल्लाह साहब इस वक्त जो कि इन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा और उसमें भी कामयाबी हासिल की, पता है आपको क्या हुआ उसके। चलते हैं आगे जी। इस वक्त मेरे साथ सईद आमिर मूसा साहब हैं जो कि इस वक्त UC 8 के चेयरमैन हैं, और इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है, और ये मामला यहाँ के देख रहे हैं। अच्छा, एक तो दरख्त के हवाले से तो काफ़ी बातें हो गई, आप अपना कोई एक जुमला कह सकते हैं, उसके अलावा आप UC के हवाले से कोई मोटी मोटी बातें बताएँ सईद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। UC के हवाले से तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस UC 8 के अंदर तो जब से हम आए उस वक्त से हमारी कोशिश तो यही है कि जो काम हमारे यहाँ पर बहुत अरसे से जो मुकम्मल नहीं हुए, नहीं हो सके, या जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत थी, वो काम हम उसको पहले मुकम्मल करें। अब लेकिन इस बात की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। व्हाट्सअप ग्रुपों के अंदर बहुत सारे लोग व्हाट्सअप
उस पर शेयर भी कर रहे हैं कि अब दरख्तों की ज़रूरत है, पानी का वाटर जो है, ये रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है, हम ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ कोई एक काम पकड़ लें, हमें तो सारे काम करने हैं इस आबादी के अंदर ख़ास तौर पर। तो उसके हवाले से ये बात थी कि अभी ये हमारा जो इसके दरख्तों के हवाले से ये सिर्फ एक अभी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, और सिर्फ इसलिए किया है कि लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। और हम ये चाहेंगे कि जितने हमारे इस UC 8 के रहायशी हैं वो कम से कम, एक बात ये तय कर लें, कम से कम एक पौधा अपने घर के आगे वो लगाएं और उसकी बाज़ाब्ता उसकी फिर नशोनुमा करें, उसको बाकायदा दरख्त का जो है वो दें। क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ अब गर्मी के अंदर जितने लोगों ने अपने घरों में AC लगाए हैं ना, उसके हिसाब से अब ज़रूरत इस बात की है कि उतने नहीं तो कम से कम 2 से 3 दरख्त जो अपने घर के अतराफ़ में उसको दरख्तों को लगाना शुरू करें। दूसरा आपने ख़ुद देखा होगा, हमने रेन हार्वेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शादाब के साथ ही इसमें बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी पजीराई मिली है, लोगों ने उसको देखा भी है और बहुत पसंद भी किया है। मैं कहूँगा कि सीधे आपको दिखाएं बाकायदा जिसका ये चेयरमैन साहब कर रहे हैं जी। वो पीछे उसमें जो है, ये पीछे अभी तो खैर यहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये कि सामने के फ्रंट के ऊपर, क्योंकि वो आगे एक हमने ट्रेंच बना दी है और उसके बाद ये पानी जो है पूरा हमने यहाँ पर, अभी तो बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जो कुआँ है वो उसका कुएँ का साइज़ आप समझ लें कि 8 फीट उसका चौड़ाई है और 60 फीट गहरा है। वो पूरा कुआँ एक बारिश के अंदर पूरा भर गया। अब ये पानी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ज़मीन में जाएगा, ये सारे काम होते रहेंगे और ये पानी और मज़ीद आएगा। यहाँ तकरीबन 3 कुएँ और हैं, वो भी इस तरह से भर जाएंगे। तो मेरी गुजारिश एक और ये भी है, इसको भी लोग अपने सदक़े जारिया बनाएं, मतलब दरख्तों को लगाना, कुएँ खुदवाना, लेकिन कुएँ के साथ जो है वो अपना पानी जो है वापस कुएँ के अंदर पहुँचाना, जो है ना वापस ज़मीन के अंदर पहुँचाना, ये भी जो है एक बहुत बड़ा काम है, ये भी सदक़ा जारिया है। इसके लिए भी ये लोग आगे आएँ, डोनेट करें और उसके अंदर जो है इस काम को करें, हमारे साथ मिलें। और इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि मज़ीद बाबुल जनरल मस्जिद के अपना जो है ब्लॉक 5 के अंदर जो है वहाँ पर जो है वहाँ पर हम उसको इब्राहिम मस्जिद के पास है वास प्रोग्राम को करना चाहते हैं। आगे हमारी और UC में और जगहों पर है जहाँ पे पॉट्स बनते हैं, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, उस पानी को हम चाहते हैं कि उसको जो है किसी तरह से इन कुएँ के अंदर जो है लेकर आए और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। कंप्लेंट्स आप क्या समझते हैं कि पिछले जब से आप आए हैं तो कितनी कंप्लेंट्स थी और कितनी उसमें कमी आई है, और कौन सी कंप्लेंट्स ऐसी जिस पे अभी तवज्जो की ज़रूरत है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो इस वक्त हमारे सामने जो है ना वो इस वक्त टारगेट जो है इस वक्त वो है हमारा सीवरेज और पानी के हवाले से, क्योंकि सीवरेज ऐसा मसला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। एक घर की जगह अब 2-2 घर हो गए। पुराना सिस्टम है, ज़ाहिर बात है वो जो है उसको जो है अकोमोडेट नहीं कर सकता उसके अंदर। तो जहाँ के ऊपर जहाँ जो रिप्लेसमेंट होनी है, पाइप की रिप्लेसमेंट हो रही है वो कर रहे हैं, जहाँ पर मैनुअल बनने हैं वो बना रहे हैं, रिंग चेंज होने वो कर रहे हैं। उसके ऊपर पानी के सिलसिले में ये कि ज़ाहिर बात है पानी के कुछ इश्यूज़ है जो कि मेरा ख्याल में K4 मनसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से आज हम सब उसको जो है सफ़र कर रहे हैं। अगर K4 मनसूबा जो कि 9 MJD का मनसूबा था, नेमतुल्लाह खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, अगर वो मुकम्मल हो जाता तो आज ये हमें जो ये इस आबादी के अंदर जो है वहाँ पर पानी की जो कमी इस वक्त महसूस की जा रही है और जो है पानी नहीं मिल रहा कुछ गलियों में, वो पानी जो है वो फिर मैसर हो जाता है उसके ऊपर। तो लेकिन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह भाई, फारूक नेमतुल्लाह साहब, ये जो हमारे UC के चेयरमैन भी हैं और टाउन को भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपना वक्त जो है वो लगा रहे हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। सईद आबिर मूसा साहब थे जो इस वक्त यहाँ के जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 4 है, 5 है, 11 है, 10 है, और कौन से ब्लॉक्स हैं सही साहब? ये 4, 5, 6 है, 10, 11 है और ब्लॉक 12 है। हाँ, ब्लॉक 12 भी शामिल है। तो वो अफराद इनसे रब्ता कर सकते हैं। ख़ुद माशाल्लाह अपने वक्त कीमती औकात से यहाँ आते हैं, बैठते हैं और आपके मसाइल के लिए चलते हैं, आगे गुफ्तगू करते हैं। में एक हमारे एक रहनुमा है, काउंसलर हैं, और इस वक्त रहमानाबाद का नाम सुना होगा जो मसाइल का शिकार रहा है। क्या क्या रहमानाबाद के लिए आप लोगों ने भाई? इस वक्त रहमानाबाद, मेरा नाम फुरकान आलम है, मैं UC 8 के वार्ड 3 के काउंसलर भी हूँ और मेरे इलाके में रहमानाबाद और ब्लॉक 5 और ब्लॉक 11 के कुछ आधा हिस्सा आता है। तो इंशाल्लाह ताला हमने तो पूरा ये अपना एक ही वही वार्ड नहीं है, पूरा UC में काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। इस वक्त पानी का जो एक बहुत बड़ा मसला है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और हमने कुछ रहमानाबाद में सीवरेज के और मेन हॉल्स और ढक्कन के भी माशाल्लाह से बहुत से काम हुआ है। इस वक्त भी एक प्रोजेक्ट है जो बारिश की वजह से रुक गया है, जो एक बरसाती पानी जो खड़ा होता है गलियों में, लोगों को आने जाने में परेशानी होता है। तो अहले मोहल्ले ने बोला कि इस पानी के लिए कुछ करे, जब भी बारिश हो तो इसके लिए मसला होता है। तो इसके ऊपर हमारे सईद आमिर
मूसा भाई ने और खुसूसन फ़ारूक भाई ने तवज्जो दी और बाकायदा उस लाइन के हवाले से बजट भी पेश किया और वो पूरा गटर लाइन और मेन हॉल वगैरह बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये भी मसला हल हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे साथ असफ़र साहब हैं। असफ़र अलवी इस वक्त यहाँ के बहुत ही एक्टिव काउंसलर हैं और UC8 आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। वैसे ये इलाक़ों में मौजूद होते, पानी के हवाले से इनका बहुत बड़ा रोल है। तो पानी के हवाले से अभी भी लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं और आपने काफ़ी तक दूर भी की है। अपडेट्स कुछ बता दें ताकि लोगों को रहनुमाई हो सके। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें, बुनियादी सबसे पहली अहम तरीन चीज़ ये है, लोगों को समझना चाहिए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टाउन में और UC जो आपके म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उसके अंदर उनके डोमेन में नहीं आता। लेकिन लोगों की जो परेशानियाँ थी, जो मौजूदा हालात हैं, जो लोगों के पास माशी तौर पे बदहाली का जिस वक्त पूरा मुल्क जिसकी लपेट में है, उसके लिए हमने बंदोबस्त ये किया कि टाउन ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से कुछ हिस्सा इस सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए, अपग्रेडेशन के लिए रख दिया ताकि लोगों के ऊपर इसका एक मज़ीद इजाफी बर्डन ना आए। अच्छा जी, इसका हमने सिलसिला आगाज़ काम का शुरू किया। इसके अंदर हमने टाउन की तरफ से वाटर के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की कोटेशन रखी है और इसके अंदर जो है एनुअल अपनी जो कोटेशन है, और तकरीबन इसी तरह जो है 1 करोड़ रुपए की हमने एनुअल कोटेशन अपनी रखी है जो सीवरेज के हवाले से रखी है। अब मामला ये है कि हमने जो एक सिलसिला ये शुरू किया है, तो जो लोगों से जो मुख्तलिफ़ वक्तों में लोग पर्सनल उसमें कैपेसिटी में पैसे जमा किया करते थे, अब वो सिलसिला हो गया ख़त्म, जिसकी वजह से जो है कि कहते हैं बहुत सारी जगहों से डिले टैक्टिक्स की जा रही हैं कि जो काम एक हफ़्ते में मुमकिन हो सकता है उस काम को डिले करके महीने लगा दिए जाते हैं। जबकि आप पैसे टाउन दे रहा है, हम कहते हैं हमारे पास पैसा है, आप लगाएं, आपको अगर कहीं एरिया की अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरत है। तो ये कुछ सिस्टम जो पुराने चले आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं जो लोगों को थोड़ा सा समझने चाहिए कि ये मुश्किलात है, उसमें हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों। आपको लोगों को हम सिर्फ ये पैगाम देते हैं कि आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा टाउन दे देगा। आप सिर्फ जो है कि कहते हैं इस चीज़ को यकीनी बनाएं, हमारा दस्ते बाजू बने कि डिपार्टमेंटों के साथ जो एक प्रेशर है बिल्ड करें जिसके ऊपर डिपार्टमेंट अपना काम करे। कुछ हैं, ये मैं आपको मजमूई एक टाउन की कैफियत बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हैं जो डिपार्टमेंट के अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वो अपनी चीज़ें ला के बता रहे हैं, सर अगर आप इस एरिया के अंदर ये काम करा लेंगे तो इससे यहाँ के रिहायशियों को ये जो है आसानी होगी। तो इस तरह के अच्छे लोग भी हैं जो इन मामलों को हल करते फिर रहे हैं। अच्छा, जो लेटेस्ट अब पानी के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि कैफ़े प्याला से एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था जो ब्लॉक 12 को एंटरटेन करता था, ब्लॉक 11 को एंटरटेन करता था और इसी तरह जो है ब्लॉक 5 को और R कैटेगरी को एंटरटेन करता है। वो उसके अंदर एक लीकेज है कैफ़े प्याला के पास जिसमें से उसका बहुत बड़ी लीकेज थी। उसमें एक हिस्सा तो कल हमने, अल्लाह का शुक्र है, कल नहीं बल्कि आज सुबह 7 बजे पूरी रात हम वहीं में मौजूद थे। आज सुबह 7 बजे हम फारिग हुए, हमने उस कंप्लेन जो थी हमने जो उसको जो है रिज़ॉल्व कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और मज़ीद है जो उसी सिस्टम को पीछे से फिट कर रही है गुलबर्ग चौरंगी पे। उस पर इंशाल्लाह जैसे क्लोजर पानी का होगा पीछे से, मोस्ट प्रोबेबली ऑन फ्राइडे हम उसको वर्किंग उसको शुरू करेंगे, उसको मेंटेन करना शुरू कर देंगे और वो WTM करेगा क्योंकि उन्हीं की लाइन है। वो एक बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर वही अपने कंप्लेन वो जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करेंगे। उससे आगे वाला जो था वो मैंने आपको बताया, वो हमने उसको रिज़ॉल्व कर दिया। तो अब हमें उम्मीद ये है कि उसका इम्पैक्ट जब अब पानी चलेगा तो वो इस इलाके के अंदर नज़र आएगा कि पानी के अंदर कुछ बेहतरी होगी। फिर उसके बाद जब हम अंदर गलियों के अंदर आएंगे तो उसमें बहुत सारी ब्रांचें ऐसे हैं जिसके अंदर कोई ना कोई चोकिंग या ब्लॉकेज का, ब्लॉक 12 के अंदर एक बहुत मसला आप सुनने को आपको मिलता है। तो उसके अंदर जो है हम उसको मेंटेन करेंगे। ब्लॉक 12 के रिहायशियों के लिए भी एक अच्छा काम हो जाएगा जिसके नतीजे में उनको पानी मिलना शुरू होगा। कुछ इलीगल कनेक्शंस हैं उसको इंशाल्लाह रिमूव करेंगे, उससे भी जो है कि कहते हैं पानी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और फिर वही पानी का इम्पैक्ट इंशाल्लाह ये कंटिन्यूशन में रहेगा। तो इंशाल्लाह जो है कि कहते हैं पानी आगे के एरिए में ब्लॉक 11 में, ब्लॉक 5 के अंदर जो है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक हफ़्ते के अंदर इसके अंदर रिज़ल्ट नज़र आएगा कि वो बेहतर हो जाए। इसी तरह ब्लॉक 10 का, B का और C का एक इशू था जिसके ऊपर हमने वर्किंग की है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन हम पिछली दफ़ा हमने बात की थी तो 75% जो था इलाका उसको पानी मिलता था, लेकिन 60 to 70% एरिया था जिसको पानी मिलता था, लेकिन 35 से 40% एरिया जो है पानी से जो है वो उसमें जो है अभी भी शिकार था कि जो पानी जिनको नहीं मिल रहा था।
तो उसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू की है। कुछ हमने पीछे से पानी को भी बढ़वाया है, जिसके नतीजे में कल रात मैं पर्सनली लोगों के घरों पे जा करके मैंने चेक किया मुख्तलिफ मोटर चलवा करके, और उनका रिस्पांस ग्रुप के ऊपर भी आया है कि उनके यहाँ जो है 2 महीने बाद, किसी के यहाँ 1.5 महीने बाद जो है अब जा करके पानी जो है दोबारा आना शुरू है, और अच्छा एक पानी की क्वांटिटी आई है जिससे जो है वो जो है अपने उस मामले को जो है वो सही कर सकें। फिर इसी तरह जो है आपके पास अब जो दीगर हमारे मामलात हैं उसके अंदर अब ब्लॉक 6 की तरफ हमारा फोकस है, और 4 की तरफ कल फिर हमने वहाँ पे भी विज़िट किया। इंशाल्लाह हम उसको भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको सही करा दें, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम आगे जो है मूव करेंगे। और जो सीवरेज की कंप्लेनें हैं इसमें हम उसके पैरेलल चल रहे हैं कि ब्लॉक 11 के अंदर, ब्लॉक 12 के अंदर बहुत सारी सीवरेज का एक काम, आज आपने एक और रिकॉर्डिंग की होगी जो आप विज़िट किया होगा, जिसके अंदर जो है जो हम एक बाईपास डाल रहे हैं गुजर नाले के अंदर ब्लॉक 12 का, ताकि वो जो एक लोड यहाँ मेन लाइन के ऊपर जो आता है वो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सिस्टम अच्छे अंदाज में जो है चलता रहे। इसी तरह हम इसको अपग्रेड करते हुए ब्लॉक 11 के अंदर आएंगे, इसको भी इसी तरह मिलाएंगे कि हमारे पास पीछे ज़ाहिर बात एक गुजर नाले की फैसिलिटी अवेलेबल है और लेवल भी हमें मिल रहा है उसके अंदर, तो हम उसको जो है वहाँ पे पानी को डिस्कार्ड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीवरेज के हमने जो पिछले साल में जो हमने पूरी एक्टिविटी की उसका एक इम्पैक्ट आपने, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इनकी जो हमने एक्टिविटी की है पूरे यूसी के अंदर बिलखुसूस, उसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि जो पानी कई दिनों तक खड़ा रहता था वो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपने सेम डे में आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो सूख गया, और ये महसूस भी नहीं हो रहा था कि शायद जैसे कोई बारिश का सिलसिला हुआ, वरना ये पानी महीनों और हफ्तों खड़ा रहता था और उसके लोग उसको गटर में बहाते थे, फिर गटर का सिस्टम भी डिस्टर्ब होता था। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी हद तक वो मामला भी रिज़ॉल्व हुआ है। कुछ कंप्लेंट्स हमारी अभी भी बाकी हैं। मस्जिद सामने है और इधर सामने जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, क्या मसला है यहाँ पर? ये बिल्कुल आपने एक सिस्टम देखा होगा, जबकि एक बरसाती नाला बहुत बड़ा है जो जा रहा है यहाँ से, बहुत पुराने वक्तों का है, लेकिन कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, और फिर इसके ऊपर डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो नाअहली कह लें या नेगलिजेंस कह लें, उसका नतीजा ये था कि इसको कभी मेंटेन ही नहीं किया गया, इसको साफ़ ही नहीं किया गया। इसके अंदर हमने पिछले इसी साल के अंदर इसमें हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर जहाँ हमें इनके कवर मिल गए थे, हमने खोल के उनकी सफाइयाँ भी की हैं। इसका डिस्पोज़ल बंद था, हमने उसका डिस्पोज़ल खुलवाया है, तो काफ़ी हद तक पानी तो उसमें निकल गया, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी जो आजकल आने वाले वक्तों में जो और मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जो पानी का एक मसला है उस, और फिर उसको लोगों ने ओवरकम करने के लिए जो बोरिंगें कराई हुई थी, तो वो बोरिंगें भी सूखती जा रही थी, 200 300 फीट पे जो चली गई थी। तो उसके लिए हमने अब एक सिलसिला शुरू किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इस पर हमारी काफ़ी अरसे से कोशिश थी, तो अल्लाह ताला ने जब हमारी नीयत थी तो हमारे साथ मदद की, और हमें एक ऐसी NGO से मिला दिए कि जिन्होंने हमारे साथ इसके अंदर हेल्प आउट किया। सतून पाकिस्तान के नाम से थी वो, सतून नेकी है समथिंग इस तरह उनका NGO का नाम है। उन्होंने हमारे साथ मिलके जो है कि कहते हैं असिस्टेंसी की, और जो है उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को जो है कि शुरू किया कि बहुत पुराने वक्तों में हमें जब हमने शुरू किए तो हमें इतने कुएँ मिल गए जो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और अब हम जो है बहुत तेज़ी के साथ पूरे इस एरिए के अंदर उन कुओं को चार्ज कर रहे हैं। सारा बरसात का पानी इन कुओं के अंदर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओवरफ्लो हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है उसको हम निकाल देंगे, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारा का सारा पानी जो है कि कहते हैं कुओं के अंदर जाए, जिससे हमारी ज़मीन चार्ज हो जाए दोबारा, और जो पानी का लेवल 200-300 फीट पे चला गया था वो दोबारा एटलीस्ट 100 पे तो आ जाए, 100 फीट तक तो आ जाए, ताकि जो एक देरीना पानी का मसला है वो लोगों का जो है पानी का मसला वो हल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। असफर भाई और बड़ी अच्छी मालूमात दे रहे थे। दोस्तों हमारे अब आखिर में मैं यही कहूँ कि हमारा ये चैनल है जो देख रहे हैं आप, आवाज़ बनो के ज़रिए आप समझ गए होंगे हम आवाज़ बनना चाहते हैं, सदाकत की, सच की, अच्छे कामों की, अच्छी चीज़ों की। तो आप इस वीडियो को, इन मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फॉलो भी करें, हमें सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम इस आवाज़ बनो के प्लेटफॉर्म पर अच्छी बातें लोगों तक पहुँचा सकें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।